ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में सप्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें शक्तासुर के वध के पश्चात अब यहाँ पर तृणावर्त का वध बताया जा रहा है। किस प्रकार भगवान जो है तृणावर्त जो एक दैत्य आंधी तूफान के रूप में ब्रज में आया था, तो उसका भगवान ने वध किया। जब भगवान की ऐसी इच्छा हुई मैया की गोदी में खेलते खेलते कि आज मैं आकाश में विहार करता हूं, तब और मैया तो मेरे विहार तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए योग माया ने जो है तुरंत जान लिया कि हमारे स्वामी की क्या इच्छा है, आज वो पूरी होनी चाहिए। इसलिए उस योग माया ने ही कंस का जो एक सेवक था तृणावर्त, उसको प्रेरित किया कि चलो तुम आज ब्रज में चलो और हमारे स्वामी को जो है वो आप आकाश में आज भ्रमण कराना। इस प्रकार जो स्वर्ग की देवांगनाएं हैं वो भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, इसलिए इस प्रकार जो है जब कृष्ण ने देखा कि तृणावर्त नाम का जो दैत्य है वो आ गया है, तो और जो है मैया की गोदी में थे, कृष्ण उस समय खेल रहे थे, तो कृष्ण ने ऐसा सोचा कि यदि मुझे मैया के पास से लेकर जाएगा तो लीला बिगड़ जाएगी सारी, मैया जो है डर जाएंगी अनिष्ट की आशंका से। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए कि मैया मुझे छोड़कर कहीं और चली जाएं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि धीरे धीरे वो मैया की गोद में भारी होने लगे। थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि अब उनका भार जो है मैया सहन नहीं कर पा रही हैं, तो उन्होंने उनको उतारकर पृथ्वी पर रख दिया। अब यहां पर देखिए भगवान है तो छोटे से बिल्कुल, है तो लघु, लेकिन लघु के साथ भी जब ऊ की मात्रा लगी हुई है तो गुरु हो जाते हैं। लघुर मात्रा गुरुर भवती, अर्थात जब लघु माता की गोद में आ जाता है, मात्रा माने माता, तो माता की गोद में आ जाता है तो गुरु हो जाता है। अथवा इसको कुछ इस प्रकार से भी कहा जाता है, जैसे युद्ध के अंदर अगर कोई अग्नि अस्त्र का प्रयोग करता है तो उसके शांत करने के लिए पानी का वर्षा करने वाला मेघास्त्र का प्रयोग किया जाता है, और अगर कोई मेघास्त्र का प्रयोग करता है तो उस बादलों को तितरबितर करने के लिए वायु अस्त्र का प्रयोग होता है। वायु अस्त्र का प्रयोग करे तो पर्वत अस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसी प्रकार से जब कंस ने तृणावर्त को भेजा तो कृष्ण के ऊपर उसने वायु अस्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान ने फिर अपनी ओर से उसके ऊपर क्या किया, अचल अस्त्र अर्थात भारी, पर्वत के समान वो भारी हो गए, जिससे कि उनको उड़ाया ना जा सके। इस प्रकार से तो तृणावर्त का अर्थ बताते हैं, तृणवत निखिलम विश्वम आवर्तयति, अर्थात जो
सारे विश्व को तिनके की तरह घुमा दे, आवृत कर दे। आवर्त माने भंवर, तो भंवर घुमा दे, जैसे तिनके घूमते रहते हैं, तो ऐसे ही जो सूर्य सारे विश्व को तिनके की तरह से जो है घुमा दे, उसको कहते हैं तृणावर्त। तो यहां पर जब कृष्ण का हरण किया तृणावर्त ने, तो सबसे पहले उसने गोकुल के ऊपर आवरण डाला। सबसे पहले क्या किया तृणावर्त ने कि बवंडर जब आया था आंधी का, तो लोगों की आंखों में धूल आ गई, अर्थात तृणावर्त यहां पर अब आवरण कर रहा है और विक्षेप भी कर रहा है। तो अविद्या की जो दोनों शक्तियां हैं, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका, वही दोनों जो हैं तृणावर्त के द्वारा जो है की गई। क्योंकि रज का अर्थ होता है धूल और तम का होता है अंधकार, तो अंधकार से तो वो जो है आवृत हो गया और धूल से जो है विक्षेप हो गया। इस प्रकार से तो रजोगुण और तमोगुण दोनों ही हैं। जैसे यदि रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हो तो हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार से गोकुलवासी जो हैं उनको कृष्ण का दर्शन होना बंद हो गया जब गोकुल के अंदर इतना रजोगुण और तमोगुण आ गया। अब जब मैया ने नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, तो रोने लगी। रोकर जब रोने लगी तो सारी गोपियां और आ गईं, वो भी रोने लगी सब। और थोड़ी देर में जब बवंडर शांत हो गया तो तृणावर्त ने इस बीच में जो है उनको लेकर आकाश में चला गया था। कृष्ण को लेकर उसने सोचा कि अब मैं इसको कंस के पास ले चलता हूं, क्योंकि जो है इसने जो है इस मुझसे पहले शक्टासुर का और पूतना का वध किया है, तो अब इसको कंस के जाकर मैं सुपुर्द कर दूंगा। इस प्रकार से तृणावर्त सोच रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर आगे चलना चाहे तो आगे टस से मस ना हो पाए, क्योंकि भगवान ने जो है अपना भार जो है इतना बढ़ा दिया। तो अब तृणावर्त सोचता है कि मैंने बालक को उठाया या कोई पत्थर अपने गले में डाल लिया है, क्या मैं कोई नीली शिला को उठाकर ले आया हूं नंद बाबा के आंगन से, क्योंकि ये तो मुझसे भी बहुत अधिक वजनदार है। कृष्ण ने उसका गला पकड़ रखा था और उसके कहने पर भी जो है गला छोड़ा नहीं भगवान ने, क्योंकि भगवान को छोड़ना तो आता ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो जो मुझे अपनी गोद में लेता है मैं तो उसको छोड़ता नहीं हूं कभी। तो कृष्ण ने उसका गला पकड़ा और थोड़ा जोर की पकड़ लिया, तो उसकी जो है आंखें उलट गईं। अब वो बोल नहीं पा रहा है, निष्प्राण हो गया। तो कृष्ण ने तो कुछ किया ही नहीं, केवल गला पकड़ा हुआ था और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो इसमें कृष्ण का तो कोई दोष हुआ नहीं। और जो वो गिरा, धड़ाम से गिरा, तो एक पत्थर के ऊपर जो है बड़ी तेज आवाज हुई, तो सारी की सारी जो है गोपियां जो है दौड़ती हुई आई और उसको उठा लिया। तो पहले भी देखिए जब पूतना जब लेकर गई थी कृष्ण को, तब भी गोपियां ही जो है उसको उठाई थी। ग्वालों की हिम्मत नहीं होती है कि कृष्ण को उठा ले, वो गोपियां ही जो है वो उनको उठा लेती हैं जाकर, इतनी हिम्मत होती है उन्होंने। देखती हैं चारों तरफ, देख कहीं कोई चोट तो न लगी है, इस प्रकार से। और इस प्रकार से देखा कि उनको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ है, आकर फिर वो उन्होंने जो है यशोदा मैया के सुपुर्द किया उनको। तो अब आगे कह रहे हैं यहां पर 31वें श्लोक में, अहो बतात्यत बुधमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंस्रस्य स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। अहो देखो तो ये कितना आश्चर्य की बात है, अत्यद्भुतम, कितने अधिक आश्चर्य की बात है। क्या एष, ये जो राक्षस है इसके द्वारा बाल है निर्वृत्तिम, ये बालक जो है मृत्यु को और गमितः पुनः प्राप्त होकर भी और अभ्यगात लौट आया। ये बालक जो है किस प्रकार से विनाश के लिए ले जाया गया, लेकिन फिर भी वापस लौट आया ठीक प्रकार से। और फिर कहते हैं ठीक ही बात है, खल है हिंस्र स्वपाप, जो खल होता है, जो दुष्ट होता है, हत्यारा होता है, वो स्वपापेन, अपने पाप के द्वारा ही विहिंसित मारा गया। वो जो पापी आया था वो अपने ही पाप से मारा गया। और साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते, और साधु पुरुष जो है वो अपनी समता से, भय से भी छूट जाते हैं। ये किसी ने ठीक ही कहा है, क्योंकि साधु स्वमत्वेन, शत्रु और मित्र में समान दृष्टि परायण होते हैं, इसलिए वो समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति है वो तो अपने पाप से ही, उसका अपना पाप ही उसको मार देता है। और साधु जो है क्योंकि समदर्शी है, तो यहां पर कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासियों का वात्सल्य भाव जो है वो शिथिल नहीं हो रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर कृष्ण ने इसको मार दिया है,
वो तो और बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि बड़ी अद्भुत बात है ये, कि जो बच्चा है ये हमारे पास दोबारा से सुरक्षित होकर लौट आया, जबकि कितना हिंसक असुर आया था इसको लेने के लिए। तो बड़ी विस्मय की बात है ये। क्या बात है? विस्मय ये है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, दूसरे की हिंसा करता है, वो अपने पाप से नष्ट होता है। और यहां पर ये जो बालक है ये तो साधु है, क्योंकि साधु बालक जो होते हैं उनके लिए तो शत्रु और मित्र में जो है तुल्य बुद्धि होती है, समदर्शी होते हैं, इसलिए। अब आगे 32वें श्लोक में कहते हैं, किम नस्तपच्चीनमधोक्षजार्चनम पूर्तेष्ट दत्तमुत भूत सौहृदम यत्संपरेतः पुनरेव बालको दिष्ट्या स्वबंधून प्रणयन्नुपस्थितः। 32वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं कि नह किम, हमने क्या ऐसा, तपह चीर्णम, ऐसा क्या तप किया था हमने, कि अथवा अधोक्षज अर्चनम, हर्षिकेश जो भगवान है, अधोक्षज भगवान है, क्या हमने उनका कोई पूजन इस प्रकार का किया, अथवा पूर्त इष्ट दत्तम, कोई इष्टापूर्त जो है इस प्रकार के काम किए। इष्टापूर्त का अर्थ होता है कि हमने जो है कोई बहुत अधिक दान पुण्य किया है, अथवा हमने भूत सौहृदम, हमने प्राणियों के साथ सौहार्द भाव का प्रदर्शन किया है, जिस पुण्य के प्रभाव से दिष्टया, उस पुण्य के प्रभाव से सौभाग्यवश यत संपरेतः बालकः, ये जो बालक है, संपरेत माने जो, यत माने जो, संपरेत माने मरकर भी, और पुनः एव फिर से, स्वबंधून अपने बंधुओं को प्रणयन उपस्थित है, आनंदित करने के लिए वापस आ गया। तो ये जो बालक है बार बार लौटकर आ जाता है, तो इसका क्या कारण है? हमने अवश्य ही जो है बहुत बड़ा कोई पुण्य कार्य किया है, तभी ये इस प्रकार का इसके साथ हो रहा है। ये बार बार हमारे पास वापस आ जाता है, और तो कोई कारण हो नहीं सकता। तो इस प्रकार जो है अनेक प्रकार से वहां पर चिंता करते हैं। अत्यंत अद्भुत घटनाओं को देखकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में तृणावर्त के विषय में, पूर्व जन्म के विषय में एक वृतांत है। उसमें बताते हैं कि पांड्य देश के अंदर सहस्त्राक्ष नाम का एक महायोगी है, प्रभावशाली राजा था। वो एक बार जो है 1000 रमणियों के साथ, स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर स्थित जो नदी है वहां पर विहार कर रहा था, उसमें पुष्प के उद्यान में। उसी रास्ते से वहां पर दुर्वासा ऋषि अपने 1 लाख शिष्यों के साथ जो है शंकर जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस रास्ते से कैलाश की ओर। तो अब वो जो राजा था, वो क्योंकि काम वासना में उन्मत्त हुआ था, इसलिए उसने दुर्वासा ऋषि का उठकर सम्मान नहीं किया और हाथ जोड़कर प्रणाम भी नहीं किया। तो दुर्वासा ऋषि तो वो क्रोध आ ही जाता है उनको। तो महातेजस्वी जो दुर्वासा ऋषि हैं उनको क्रोध आ गया। उन्होंने शाप दे दिया कि तू बड़ा पापी है, तू योग भ्रष्ट होकर असुर योनि को प्राप्त हो जा और पृथ्वी पर जाओ। ऋषि का जब इस प्रकार का जो है शाप मिला तो राजा का मुंह दूर हुआ। तब उसने ऋषि के चरणों में अनुनय विनय किया। ऋषि ने कहा, ठीक है दुर्वासा ऋषि ने, तुम भारतवर्ष में जाओ, 1 लाख वर्ष तक तुम्हें वहां पर वास करना होगा। उसके बाद भगवान का चरण स्पर्श होगा तुमको, और फिर तुमको तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो वही सहस्त्राक्ष जो है तृणावर्त नाम का असुर हुआ था। तो भगवान के चरणों का स्पर्श पाके फिर वो भगवान के धाम को प्राप्त किया। इस प्रकार से, और सनातन गोस्वामी पाद ने जो है इस वध की जो टीका है, तृणावर्त वध की एक वैष्णव तोषणी टीका में बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, जगत भ्राम कवि भ्रंशान्य भक्त्या भांति साधवः अतो रजस्तमो नेत्री तृणावर्त महन प्रभो। अर्थात जो रजोगुण और तमोगुण की चंचलता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तृणावर्त जो है वो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रित रूप है। क्योंकि जब वो आया था तो अंधकार भी हुआ था और धूल भी उड़ी थी। तो धूल का मतलब रजोगुण और अंधकार का मतलब तमोगुण। तो इस प्रकार से जो रजोगुण और तमोगुण की चंचलता से मुक्त हो जाते हैं, वे ऐसे सदाचार परायण जो भक्त हैं भगवान के, वे कृतार्थ अपने जीवन में हो जाते हैं। और यदि जो हमारे अंदर बहिर्मुखता के रूप में रजोगुण और तमोगुण प्रवेश करता है, तब हम गोविंद की सेवा जो है नहीं कर पाते। इस प्रकार से
हमको इस संसार में ही घूमना पड़ता है। तो तृणावर्त जो है वो प्रत्यक्ष रूप से रजोगुण और तमोगुण का ही प्रतीक है, इसलिए भगवान ने उसे मार डाला। तो यहां पर जो है जिस समय तृणावर्त आया था चक्रवात के रूप में, तो गोकुल को उसने धूल धूसरित कर दिया, अंधकारमय कर दिया, और जितने भी गोकुलवासी थे वो भी भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं रह पाए। जब तृणावर्त का वध कर दिया गया तब सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ हो गए और फिर भगवान के प्रति उनका जो है आकर्षण हुआ। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं। अब यहां पर ब्रजभूमि के अंदर जो है एक वर्ष के अंदर ही जो है पूतना वध हुआ, शकट भंजन हुआ, तृणावर्त हुआ, और इसके अतिरिक्त भी आगे जो है श्रीमद् भागवत में बताएंगे कि दृष्ट्वा अद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद बने। अर्थात सुखदेव जी बताएंगे कि संकेत से परीक्षित महाराज को कहा सुखदेव जी ने कि इस नंदनंदन की पूतना वध लीला और शक्टासुर आदि की अनेक अद्भुत असुर मारण लीलाएं हैं। दृष्ट्वा अद्भुतानि बहुशो, बहुशो माने बहुत अधिक, इस बृहद वन में गोकुल के अंदर तो अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। यहां पर उन्होंने अनेक असुरों को मारा है, लेकिन मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं उनका वर्णन नहीं करता हूं, क्योंकि उनका वर्णन करने में तो अनंत देव भी समर्थ नहीं है। इतनी लीलाएं हैं भगवान की, भगवान अनंत हैं। तो मैं तो केवल, मुझे तो अपने एक ही मुख से 7 दिन में ही वर्णन करना है। तो इस प्रकार से ये 3 लीलाएं तो भगवान की गोकुल के अंदर जो असुरवध हुआ था उसकी सुखदेव महाराज ने कहा, लेकिन फिर कह दिया कि इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी लीलाएं हैं जिसको जो है मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार से जब लीलाएं वहां हो रही हैं तो इन सब लीलाओं के माध्यम से भी हम देखते हैं जिनके अंदर परम ऐश्वर्य का समावेश है। भगवान इतनी छोटी अवस्था में ही अपने इतने असुरों को मार रहे हैं, तो भी उनके वात्सल्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आ रही है। वो हमेशा ही जो है उनका और अधिक जो है उनमें अनुरक्त होते चले जा रहे हैं, उनके अंदर वात्सल्य बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी पुत्र बुद्धि है उनके प्रति। तो यद्यपि जो है ब्रजवासी जो हैं आनंदित तो हो गए कृष्ण के वापस आने से, लेकिन उनकी आशंका दूर नहीं हुई। उनको हमेशा डर रहता था कि कोई असुर तो नहीं आ गया, कोई असुर तो नहीं आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अमंगल की आशा से यशोदा मैया जो है दुबली हो रही हैं। और अब आगे बता रहे हैं 33वें श्लोक में, दृष्ट्वाद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद वने वसुदेव वचो भूयो मानयामास विस्मितः। जो हमने अभी चर्चा की, दृष्ट्वा अद्भुतानि बहुशो नंद गोपो बृहद वने, अर्थात नंद बाबा जब देखते हैं कि बृहद वन हमारे इस गोकुल में, महावन में बड़ी बड़ी अद्भुत घटनाएं हो रही हैं, असुर मारण इत्यादि की और भी घटनाएं हुई हैं वहां पर, इसका मतलब यह है, तो वे बड़े आश्चर्य के साथ विस्मित होते हुए और वसुदेव जी के वचनों का स्मरण करते हैं। वसुदेव वचो, वसुदेव ने जो कहा था उनका पुनः पुनः वो स्मरण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब आगे 34वें श्लोक में कहते हैं, एकदा भर्कमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेह परिप्लुता। ये अब तीसरी लीला जो है इस अध्याय में बता रहे हैं। विश्व रूप का दर्शन भगवान ने कराया है यशोदा मैया को। कह रहे हैं एक दामन, एक बार, अर्भकम आदाय, अपने शिशु को गोदी में लेकर, स्व अंकम मने अपनी गोदी में लेकर, आरोप्य स्नेह परिप्लुता, जो स्नेह से परिपूर्णा भामिनी है, सुंदरी यशोदा जी हैं, उन्होंने प्रस्नुतम स्नतम, दूध से झरते हुए जो स्तन है उनको पाया या मां से उनको पिलाया। तो अपने आप जो है पुत्र स्नेह से दुग्ध जो है उनके स्रवित हो रहा है, वात्सल्य से इतना दुग्ध निकल रहा है कि अपने आप ही निकल रहा, अपने आप ही झर रहा है दूध। मानो जो दूध है वो कह रहा है कि मैं जो है कृष्ण के ही मुख में जाऊंगा अपने आप। तो इस प्रकार से माता ने जो है अपना स्तन उनके मुख में डाल दिया। और माता क्या है? स्नेह परिप्लुता, स्नेह से बनी हुई हैं, उनके अंदर केवल स्नेह ही स्नेह है। स्नेह का जो घी को कहते हैं हम स्नेह, मक्खन को भी स्नेह कहा जाता है, अर्थात जिसमें चिकनाई होती है उसमें स्नेह कहा गया है। अब पिता के मन में भी बच्चे के प्रति स्नेह होता है और सबके प्रति, बड़े भाई के मन में भी छोटे भाई के प्रति, सबके अंदर स्नेह देखा जाता है। लेकिन ये सब स्नेह जो है मन ही मन में रह जाते हैं,
लेकिन मां का स्नेह ऐसा होता है जो बालक के प्रति उमड़ने लगता है। वो केवल भावात्मक नहीं है बल्कि द्रव्य के रूप में परिणित हो जाता है। तो माता का स्नेह जो है अपने बालक के लिए दूध बनकर प्रकट होता है। ये विशेषता है। ये विशेषता पिता के स्नेह में, भाई के स्नेह में, बहन के स्नेह में, किसी के स्नेह में नहीं है कि भाव ही जो है वो द्रव्य बन जाता है। ये माता का स्नेह है। तो जब माता इस प्रकार से दूध पिला रही हैं तो फिर आगे कह रहे हैं 35वें श्लोक में क्या घटना हुई। पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिर स्मितम मुखम लालयति राजन जम्बतो ददृशेदम। हे राजन, सा जननी, वो जो माता है, उन्होंने पीत प्रायस्य, प्राय दूध पी लिया था। कृष्ण ने अधिकांश रूप से दूध पी ही लिया था। तस्य माने उन श्री कृष्ण के रुचिर स्मितम, सुंदर मुस्कान वाले मुख को लालयती, लाल लड़ाती हुई, जम्बरत इदम दृदृशे, जब उन्होंने जम्भाई ली तो इस प्रकार देखा। तो यहां पर देखिए कि मैया जो है दूध पिला रही हैं। अब वो समझ गई कि अब अधिकांश रूप से जो है दूध इन्होंने पी ही लिया है कृष्ण ने। तो मैया जो है दूध पिलाती है तो इतना ध्यान रखती है कि कब कितना दूध पिलाना है। उन्हें मालूम है कितना खिलाना पिलाना तो प्रेम का परिचायक है ही, ये बात तो ठीक है, लेकिन खिलाना पिलाने वाले को ये सोचना चाहिए कि जो वस्तु खिलाई जा रही है वो उसके अनुकूल भी है कि नहीं है, कहीं उसको कोई हानि तो नहीं हो जाएगी, कहीं अपच तो नहीं हो जाएगा। तो ये ध्यान रख के ही मैया हमेशा दूध पिलाती है। मैया जो है उसको मालूम होता है कि बच्चे को दूध कब छुड़ाना है, किस समय, अर्थात उसका जो पेट है वो ये ना हो कि बहुत अधिक भर जाए। अधिक भर जाएगा तो उसको अपच हो जाएगा, और कम पिलाया तो रोने लगेगा। तो ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अब मैया ने जब छुड़ाना चाहा दूध को तो कृष्ण प्राय पी चुके थे। अब मैया सोचती है मैं छुड़ाऊं कैसे दूध पिलाना, क्योंकि जब दूध पिला रहा है मैया तो दूध पिलाने से जब छुटाएगी तो रोएगा बच्चा। अब माता उसको रुलाना भी नहीं चाहती है तो क्या करे। तो इसलिए जो माता हैं वो क्या करती हैं कि बच्चे को हंसा देती हैं किसी प्रकार से। तो जब बच्चा हंसता है तो फिर अपने आप दूध पीना छोड़ देगा। तो इसलिए कह रहे हैं रुचिर स्मितम मुखम लालयति, अर्थात मैया अपने बच्चे से आंख मिलाए और उनके मुंह को चूमने लगी। इस प्रकार से जो है भगवान, इस प्रकार से उनको दूध से उनको निवृत्त कराया यशोदा मैया ने। अब जब कृष्ण जो है निवृत्त हो गए दूध पीने से तो उन्होंने जो है मैया को बताने के लिए, हाँ मैंने दूध पी लिया है और मैं प्रसन्न हूं, तो उन्होंने एक जम्भाई ली, जो मुस्कुराए थोड़ा सा, और फिर उन्होंने जम्भाई ली। अब जब जम्भाई ली तो मैया ने क्या देखा उनके मुंह के अंदर, बता रहे हैं 36वें श्लोक में। खम्रोदसी ज्योतिरनीक माशा सूर्येन्दु वहनी श्वसना बुधिंच द्वीपानगास्ता दुहित्रवनानी भूतानि यानी स्थिर जंगमानी। क्या क्या देखा भगवान, वो भगवान के मुख में मैया ने क्या देखा बता रही हैं कि खम माने आकाश, रोदसी माने अंतरिक्ष, ज्योति माने तारामंडल, आशा माने दिशाएं, और सूर्य, इस प्रकार से सब देखा ये चीजें। और क्या कह रहे हैं आगे, इंदु माने चंद्रमा, वहनी माने अग्नि, श्वसन माने वायु, अंबु माने समुद्र, द्वीपान सभी द्वीप, और नगान माने पर्वत, और उन पर्वतों की जो दुहित्र हैं, पर्वतों की जो पुत्रियां हैं कौन है, नदियां, वनानी वन, और यानी स्थिर जंगमानी भूतानी, और जितने भी चर अचर प्राणी हैं उन सबको देखा, विद्यमान देखा मैया ने। वहां पर मैया ने देखा कि इसके जो मुख के अंदर वो तो सारा का सारा विश्व ही जो है, पूरा विश्व इसके मुंह में भरा हुआ है। बड़ी चकित हुई, डर गई। तो अब मैया जो है, भगवान ने क्यों दिखाया, भगवान तो विचार करते हैं कि मैया ने मुझे अपने हृदय का स्नेह पिलाया, जो दूध के रूप में मैया के हृदय से निकल रहा है। तो अब मेरे हृदय में जो वस्तु है तो मुझे भी वो छुपानी नहीं चाहिए। जब मैया मुझे निष्कपट स्नेह कर रही है, अपना दुग्ध पिला रही है, तो मैं भी अपनी वस्तु को कपट रहित होकर और मैया को दिखा देता हूं, क्योंकि अभी तक तो मैं कपटी बना हुआ हूं। मैं कपट कर रहा हूं मैया से कि मैं इनका पुत्र हूं, लेकिन मैं इनका पुत्र तो हूं नहीं, मैं तो कभी किसी का पुत्र हुआ ही नहीं आज तक। तो मैया मुझे सोचती है कि मैं इसका सचमुच का पुत्र हूं, लेकिन मेरा तो कोई माँ बाप है नहीं।
तो इसलिए आज मैं मैया को बता देता हूं कि मैं आपके सामने कपट नहीं कर सकता। और दूसरी बात कि मैया जो है हमेशा डरती रहती है, कहीं कोई असुर आ गया तो मेरे पुत्र का क्या होगा, कहीं कोई असुर आ गया। तो मैया की जो आशंका है, बार बार डरना असुरों के डर से, तो मैया अगर एक बार देख लेंगी, मेरे मुंह में सब देख लेंगी, जब सब कुछ है मेरे पास, तो मैं भगवान हूं स्वयं, तो फिर इनको डर नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से मैया के आशंका को दूर करने के लिए, कि उनको डर ना लगे आगे आने वाले समय में, तो इस प्रकार से मैया को जब उन्होंने दिखाया तो मैया तो बड़ी विस्मित हो गई। तो इसलिए अब आगे बता रहे हैं, सावीक्ष्य विश्वं सहसा राजन संजात वे पथु सम्मील्य मृगशावाक्षी नेत्रे आसी सुविस्मिता। हे राजन, सहसा अचानक, विश्वम वीक्ष्य, विश्व को देखकर कृष्ण के मुख में सामान्य वे मृगशावकाक्षी, मृगशावक की नयनी, अर्थात उनके जो नेत्र थे वो अत्यंत चंचल हो गए, व्याकुल हो गए। जैसे जो मृग का बच्चा होता है उसके नेत्र बड़े चंचल होते हैं, तो इसलिए कहा मृगशावकाक्षी, शावाक्षी। वे पथु, और कांपने लगी, संजात, सुविस्मिता, अत्यंत चकित हो गई, और उन्होंने अपने नेत्रे सम्मील्य, अपने नेत्र जो हैं बंद कर लिए अच्छे प्रकार से कस के। तो मैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अब वो देखना नहीं चाहती हैं कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मैया के नेत्र बंद करने के भी बड़े सारे कारण हैं। भगवान तो उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम बेकार डर रही हो कि मुझे अपच हो जाएगा, लेकिन मैया ऐसा नहीं है, मेरे पेट के अंदर तो सारा विश्व भरा पड़ा है, तू सारा दूध पिलाती रहे तो भी कभी किसी का पेट ना भरेगा, कभी किसी, इसलिए कभी कोई अपच ना होगा। तू देख ले मेरे मुंह में क्या भरा हुआ है। यदि तेरे को विश्वास नहीं हो रहा तो सारे के सारे जितने भी अंतरिक्ष, तारे, सूर्य इत्यादि सब कुछ भरे हैं। तो जब इस प्रकार से मैया ने देखा तो उनके होश उड़ गए कि मेरे लाला के मुंह में क्या अलाय बलाय भरी पड़ी है, ये कोई जादू तो नहीं है या मेरी आंखों के अंदर ही धोखा हो रहा है कोई। तो यहां पर भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो जो है प्रकट हो गई, और इस प्रकार से भगवान की विभु दर्शिका शक्ति। तो जब भगवान के मुख में इस प्रकार की जो अत्यंत शक्ति है भगवान की विभुत्व दर्शिका शक्ति, वो भगवान की जो शक्ति है उसने एक दो काम करने चाहे। एक तो यशोदा मैया जो बार बार अनिष्ट आशंका करती हैं उसको दूर करने के लिए उसने विराट रूप दिखा दिया, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं हुआ। मैया ने तो आंखें बंद कर ली। मैया का जो विस्मय है, भय है, और अधिक बढ़ गया, और मैया का वात्सल्य प्रेम शिथिल हुआ नहीं। दूसरा, जो ये विभुत्व शक्ति है ये दिखा रही है कि मैया तुम दूध पिलाओ ना, और दूध पिलाओ। तो मैया कहती हैं कि मेरा स्नेह बहुत बड़ा है, इसलिए वो ऐश्वर्य शक्ति जो विभुत्व शक्ति है उसके आगे वो जो है ठहर नहीं पाती मैया के वात्सल्य शक्ति के आगे, वात्सल्य के आगे। जैसे मानो बार बार वो परीक्षा लेने के लिए आ रही है सामने, लेकिन बार बार विफल हो जाती है। तो इस प्रकार से वो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति बार बार प्रकट होती है, और मैया का जब स्नेह देखती है तो वो जो है पराभूत हो जाती है, परास्त हो जाती है। परीक्षा लेने के लिए ही इस प्रकार से वो बीच बीच में जो है कभी कभी इस शक्ति का, ऐश्वर्य शक्ति का जो अचिंत्य महाशक्ति है इसका आविर्भाव होता है, लेकिन मैया का जो वात्सल्य प्रेम है उसको कभी भी पराभूत नहीं कर पाती है, और इस प्रकार से ऐश्वर्य शक्ति भी उस वात्सल्य रस से पराजित होकर उस वात्सल्य की ही जो है जय जयकार करने लगती है। क्योंकि मैया का जो प्रेम है वो किसी में किसी प्रकार का ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, वो ऐश्वर्य को स्वीकार ही नहीं करने देती। ऐश्वर्य भगवान में है लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करती हैं। मैया ने आंखें बंद कर ली कि मैं तुम्हें स्वीकार ही नहीं करती। मैया का आंखें बंद करने का यही एक कारण था कि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं उस चीज को। उनके अंदर जो कृष्ण से प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, वो शिथिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो भक्त ऐश्वर्य प्रधान होते हैं उनका प्रेम शिथिल हो जाता है। जैसे जो वसुदेव जी हैं वो ऐश्वर्य ज्ञान विश्रित वात्सल्य प्रेमवान वसुदेव और सुधीर देव की, उन्होंने जब भगवान की चतुर्भुज रूप देखा तो उनका जो पुत्र भाव था वो नष्ट हो गया तुरंत, और उनकी वो स्तुति करने लगे। लेकिन यहां पर जो यशोदा जी की दृष्टि में कृष्ण का ऐश्वर्य जो है कभी भी गौरव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, अर्थात वो अपना डंका नहीं बजा रहा है, विजय घोष नहीं कर पा रहा है।
अपना अस्तित्व को बचाने में असमर्थ पा रहा है ऐश्वर्य भगवान का, इसलिए बार बार जो है परास्त हो जाता है अनेक अनेक प्रकार से। तो तीनों प्रकार के जो वध दिखाए गए, पूतना वध, शकट भंजन और तृणावर्त, तो ये ऐश्वर्य का प्रकाश और किसी भी अवतार में इस प्रकार से नहीं हुआ है। इतना अधिक ऐश्वर्य है यहां पर, इतना अधिक ऐश्वर्य है ब्रजलीला में, लेकिन फिर भी जो है भगवान इस बालक देह के अंदर अपने ऐश्वर्य को छिपाकर और अनायास असुरों का संहार कर देते हैं। पूतना वध में देखिए कितना ऐश्वर्य है, कितनी बड़ी पूतना थी, वो आकाश में उठा के ले गई। शक्टासुर, कितने बड़े असुर थे ये। जबकि और जो भगवान के अवतार हैं, नरसिंह अवतार इत्यादि, तो उसमें तो भगवान को जो है अपना बड़ा भयंकर रूप प्रदर्शित करना पड़ा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। लेकिन यहां तो हिरण्यकशिपु से भी बड़े बड़े असुर है। तो ये सब जो है भगवान जो है अपनी क्रीड़ा करते हैं और खेलते खेलते वो मर जाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि भगवान जो है अपनी नरवत लीला का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, यहां पर उनका जो माधुर्य है वो सर्वोपरि है, विराजमान है शिखर पर। तो ऐश्वर्य जो छलकता है ऊपर और फिर वही माधुर्य को पुष्ट करके और फिर नीचे दब जाता है। तो ऐश्वर्य को देख के और तो भी जो माधुर्य है, माधुर्य का मतलब क्या है कि यशोदा जी के हृदय में अनिष्ट की आशंका और अधिक बढ़ गई। अर्थात उनका जो प्रेम सिंधु है, प्रेम जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो और अधिक वो है तरंगायित होने लगा, उछलने लगा। तो इस प्रकार से सबका जो है असुरों का मरण हो गया यहां पर। तो ब्रजवासियों ने यही जो है सिद्धांत निश्चित किया कि नंद यशोदा ने अवश्य ही बहुत बड़े पुण्य किए हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है इनका, इन्होंने नारायण की सेवा की है इतने समय तक। इसका ये फल है कि इनका पुत्र की बार बार रक्षा हो रही है, बार बार रक्षा हो रही है। और जो भी असुर यहां आ रहे हैं वो सब जो है अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण तो उनको मारने के लिए कोई काम करते नहीं है, कृष्ण ने तो किसी को भी नहीं मारा। तृणावर्त का केवल गला पकड़ा, अब वो मर गया तो कृष्ण क्या करें। पूतना का तो स्तनपान कर रहे थे तो कृष्ण क्या करें। शक्तासुर के लिए भगवान ने अपने पैरी तो स्पर्श कराए थे, अब वो मर गया बेचारा शक्तासुर, तो भगवान क्या करे। इसमें भगवान ने तो कुछ किया ही नहीं है। तो भगवान के अंदर जो उनकी संहारिका शक्ति है वही सारे कार्य कर रही है। और भगवान तो बिल्कुल अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं में निमग्न है, वात्सल्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो ब्रजवासियों का वात्सल्य बढ़ता चला जा रहा है और कृष्ण उसका वात्सल्य का अनुभव करते चले जा रहे हैं, उसका आस्वादन करते चले जा रहे हैं। तो यहां पर वात्सल्य बढ़ रहा है, वात्सल्य भाव ब्रजवासियों का बढ़ रहा है। ये इस बात से पता लग जाता है कि वो अब कृष्ण को किसी भी प्रकार जो है भगवान मानने के लिए या महापुरुष मानने के लिए या कोई दिव्य पुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका प्रेम शिथिल ही नहीं हो रहा है। वो और अधिक जो है आशंका से भयभीत होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार जो है जो प्रेम है वो कि उसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं आई वात्सल्य प्रेम में, ऐश्वर्य के कारण भी। तो ये जो है भगवान की लीला, इसीलिए कहा गया अत्यंत अद्भुत है और अत्यंत माधुर्यमयी लीलाएं हैं। परम ऐश्वर्य होते हुए भी, अन्य अवतारों से भी बहुत अधिक मात्रा में ऐश्वर्य होते हुए भी उनके मन से जो है माधुर्य शिथिल नहीं हो पा रहा है। जब भी कभी इस प्रकार की कोई स्थिति होती है तो सभी ब्रजवासी, नंद यशोदा, सभी लोग जो हैं नारायण से जो है प्रार्थना करने लगते हैं, हे नारायण आप ही मेरे पुत्र की रक्षा करो, आपके बिना कोई और इसका रक्षा करता नहीं है। इस प्रकार पुत्र की अमंगल की आशंका से जो है यशोदा मैया जब यहां पर देखा विश्वरूप को तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, शरीर कांपने लगा, दोनों नेत्र जो है चंचल हो गए। इसलिए उन्होंने विस्मय से अपनी आंखें मूंद ली। आंखें मूंदने का मतलब यही है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर रही हैं, उस शक्ति को। वो कह रही हैं कि मैंने ही कुछ गलत देख लिया है, कोई भूत प्रेत आ गया होगा इसमें, मेरी आंखों का ही दोष है ये। वो विश्वरूप को देखकर भी विश्वरूप नहीं देख रही, उसका अनुमोदन नहीं कर रही हैं। जब अनुमोदन नहीं कर रही हैं तो भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो प्रकाशित होकर भी और तत्क्षण अंतर्धान हो जाती है। माता यशोदा को ऐश्वर्य शक्ति सांत्वना देना चाहती थी कि तुम डरो मत, तुम्हारा पुत्र जो है ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर तो पूरा विश्व ही समाया हुआ है।
इस प्रकार से इन सभी लीलाओं के अंदर जो है ऐश्वर्य ज्ञान जो है नहीं हो पाता, गौरव बुद्धि नहीं है यशोदा मैया की। यहां पर जो ऐश्वर्य को बताया गया कि एक प्रेम समुद्र की एक तरंग की भांति है, तो समुद्र का वर्धन करती है, पुष्ट करती है समुद्र को। समुद्र है प्रेम का और तरंग है उसके अंदर, तो तरंग क्या करती है, समुद्र के सौंदर्य को बढ़ाती है। यदि समुद्र में तरंग ना हो तो समुद्र का वर्धन भी नहीं होगा, समुद्र की सुंदरता भी नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से यदि ऐश्वर्य की लहरें ना आए बीच बीच में तो प्रेम शिथिल हो जाएगा। इसीलिए ये लहरें जो हैं ऐश्वर्य की समुद्र को बढ़ाती हैं। और तो इस प्रकार से तो जो है ऐश्वर्य माधुरी के अंदर समा जाता है। इसलिए कहा गया कि ये जो है प्रेम वो है अविकंप है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं है, कोई कमी नहीं होती है। जितनी लहर उठती है उतना ही प्रेम बढ़ता जाता है। तो ये ऐश्वर्य देवी जो हैं प्रेम देवी की परीक्षा लेती हैं, लेकिन स्वयं परास्त हो जाती हैं, उसकी दासी बन जाती हैं। यहाँ सारी लीलाओं में भगवान की जितनी भी देख रहे हैं हम लोग, विशेष रूप से बाल्य लीला में ये ऐश्वर्य जो है माधुर्य से हर बार हार गया है। पूतना को बिना प्रयास के भगवान ने वध कर दिया। शक्तासुर और तृणावर्त को भी इसी प्रकार से भगवान ने मार दिया। तो यहां पर जो तृणावर्त लीला का तत्व प्रकाश किया गया है वो सनातन गोस्वामी के द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया कि भक्त और अभक्तों में क्या अंतर है, उनका किस प्रकार का आनंद है। भगवान की लीला को श्रवण करके भक्तों को भी आनंद होता है और अभक्तों को भी आनंद होता है, लेकिन उनके आनंद के अंदर जो है अंतर बताते हैं। अंतर क्या है दोनों के आनंद के अंदर? आनंद वास्तव में वही है जो मन को रुचिकर हो और हमारे हितकारी हो। आनंद को हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे को मन को अच्छा लगे वही आनंद है, तो जो हितकारी भी हो, अर्थात हमारे को कुछ ना कुछ हमारे लिए शिक्षाप्रद भी हो। तो यहां पर शिक्षा भी दी गई है कि रजोगुण तमोगुण रूपी जब हमारे को तृणावर्त आप वो कर लेता है, अपने उसमें लेता है, तो हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते। तो रजोगुण और तमोगुण जो है मन का, वो हमारे को भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं करा पाता है, क्योंकि मन का विक्षेप हो जाता है और हमारी जो अपना जो ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है, वो विस्मृत हो जाता है। तो भक्त को इस प्रकार से इन रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थित होकर भगवान के साथ अपना संबंध ज्ञान स्थापित करना चाहिए। इसी के अंदर विशेष आनंद है। अभक्त के लिए तो ठीक है, ये लीलाएं जो हैं भगवान की, ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी अच्छी हैं, भगवान जो है बड़ी अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, बस इतना ही वो सुनेगा और ठीक है, उसके लिए सामान्य आनंद है, उसका बाहरी है, ऊपर ऊपर का, सुपरफ्लुअस। लेकिन जो भक्त है वो इसका गूढ़ अर्थ चिंतन करके समझेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं तृणावर्त की लीला के माध्यम से, कि हमें अपने रजोगुण और तमोगुण को दबाना है सत्वगुण से दबा के जब हमारे को इस प्रकार का सात्विक ज्ञान उत्पन्न होगा, तब हमको भगवान से संबंध ज्ञान होगा हमारा कि भगवान से क्या संबंध है, और तभी हम लोग जो है उस निर्गुण तत्व की उपलब्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये शिक्षा भी देती है साथ में। अब हम अगले सत्र में 8वें अध्याय के अंदर प्रवेश करेंगे, जहां पर भगवान की जो है नामकरण लीला है, किस प्रकार से भगवान का नामकरण किया गया और बाल लीलाएं हैं वहां पर 8वें अध्याय में। बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है वो नामकरण वाला। गर्गाचार्य के द्वारा भगवान का नामकरण किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।